अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, यहूदी मुर्दों को कैसे दफन करते हैं, यहूदी मुर्दे के लिए कब्र कैसे बनाते हैं, यहूदी मुर्दे की तदफीन कैसे की जाती है और किन किन यहूदी रस्मात को पूरा किया जाता है, आज की वीडियो में हम आपको इसकी हकीकत बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहूदियत में भी मुसलमानों की तरह मौत को अल्लाह का हुक्म तस्लीम किया जाता है और मौत बरहक है और यहूदियत किसी सूरत भी इससे इनकार नहीं करती। यहूदी भी मौत को हयात इंसानी का एक हिस्सा मानते हैं और जब कोई यहूदी की मौत हो जाती है तो यहूदी उस पर मातम और अज़ा को जायज़ नहीं समझते बल्कि उसको खुदा की एक हकीकत समझते हैं। यहूदियों में जब किसी यहूदी की मौत हो जाती है तो उसकी आंखों को बंद करके फर्श पर सीधा लटा दिया जाता है और उसके पास शम्में रोशन कर दी जाती हैं और एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ खाना पीना भी यहूदियों के नज़दीक ममनू है। इसकी वजह यहूदी ये बताते हैं कि मरने वाला अब ना तो कुछ खा सकता है और ना पी सकता है, लिहाजा उसके सामने ये अमल करने से उसकी रूह को तकलीफ होगी। दोस्तों, यहूदी मैयत के करीब रहने वाले भी कुछ खास लोग होते हैं जिनको शमीरम कहा जाता है और ये एक इब्रानी लफ्ज़ है। यहूदियत में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात को शीरवा कदीसा कहा जाता है, यानी मुक़द्दस लोग, और यही वो जमात होती है जो मैयत के करीब रहती है और मुर्दे की तदफीन के मामलात को सरंजाम देती है। यानी यहूदियत में मुर्दे के अजीज़ व अकारिब तजहीज़ व तदफीन की रसूमात सरंजाम नहीं देते बल्कि शीरवा कदीसा जमात ही मुर्दे की तजहीज़ व तदफीन की रसूमात सरंजाम देती है। मैयत को शरीयत मूसवी के तहत गुस्ल देना, कफन देना और कब्र के लिए तैयार करने की तमाम रसूमात इसी जमात की जिम्मेदारी होती है और यहूदियत में इस जमात के लोगों को इंतहाई कद्र व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। दोस्तों, यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है और इसीलिए जहाँ यहूदी की मैयत पड़ी हो तो वहाँ कोहन को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, यहूदियत में कोहन रूहानी पेशवा को कहा जाता है कि जैसे मुसलमानों में इमाम मस्जिद, मौलवी या ईसाइयत में पादरी, वैसे ही यहूदियत में कोहन होते हैं। जो लोग मैयत को छूते हैं उन पर गुस्ल लाजिम हो जाता है। यहूदियत में भी मुसलमानों की तरह मुर्दे की तदफीन जल्द अज जल्द करने की कोशिश की जाती है और मैयत को हनूत करना या फिर जला देना यहूदियत में ममनू है। दूसरी सूरत में अगर मरने वाला अपने औज़ा को अतिया कर गया तो उसकी यहूदी मज़हब में शरई इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इसमें साबित करना लाजिम होगा कि मरने वाले के औज़ा से कोई ज़िंदगी बचाई जा रही हो, क्योंकि यहूदियत में उनके मुर्दे को मुकम्मल औज़ा समेत दफन करना लाजिम है। जब मुर्दे को कफन में लपेट दिया जाए या ताबूत में बंद कर दिया जाए तो यहूदियत में उसके चेहरे को दोबारा देखने की इजाज़त नहीं होती। मैयत को कफन में लपेटने के बाद उस पर एक शॉल डाल दी जाती है जिसको तालीद कहा जाता है। दोस्तों, यहूदियों के वाहिद मुल्क इसराइल में मैयत को ताबूत में दफन अब नहीं किया जाता और अगर ताबूत में दफन करना मकसूद हो तो इसमें हर्ज नहीं। अलबत्ता यहूदी अकीदे के मुताबिक ताबूत में सुराख रखे जाते हैं ताकि मरने वाले का कब्र की मिट्टी से ताल्लुक कायम रहे। यहूदी रिवायात के मुताबिक मरने वाले का कोई एक करीबी रिश्तेदार उसकी कब्र की मिट्टी को एक मुट्ठी भर के उसके कफन में डाल देता है और ये रिश्तेदार बेटा, भाई या कोई भी करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। यहूदियत में ये माना जाता है कि मरने वाले का जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, लिहाजा उसका कोई करीबी रिश्तेदार उसके कफन में मिट्टी डालता है।
دوستو، قدیم یہودی تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودی میت کو اسی دن دفناتے تھے جس دن اس کی موت واقع ہوتی تھی۔ اس امر میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرق وسطیٰ کا موسم انتہائی گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لاش جلدی گلنے سڑنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسری وجہ میت کا احترام ہے، کیونکہ یہودیت کے مطابق تدفین میں دیر کرنا مردے کا احترام نہ کرنا شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق یہودی لوگ مردے کو دفنانے میں بہت سی تیاریاں کرتے تھے۔ مردے کے عزیز و اقارب اس کو غسل دیتے، اس کے جسم پر تیل لگاتے اور اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر اس پر خوشبو لگاتے تھے، اور لوگ اس کے عزیز و اقارب سے افسوس کرتے لیکن ماتم اور عزا نہ کرتے تھے۔ قدیم یہودی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہودی قدرتی غاروں میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے، جو حقیقت میں بنی اسرائیل کی پیروی ہے، جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی فلسطین کی ایک غار میں ہی دفن کیا گیا۔ یہودی روایات کے مطابق یہودی عبادت کرتے وقت یا مذہبی رسومات مثلاً تدفین وغیرہ میں اپنے سروں کو کپا سے ڈھانپنا لازمی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عبادت کرنے کی ٹوپی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ پورے سر پر ہونے کی بجائے سر کے اوپری حصے کو ہی ڈھانپتی ہے، اور یہی کپا موت کے وقت مردے کے سینے پر رکھ کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔